ओह, दिग्विजय सिंह का निजी बयान होता तो मैं कुछ बोल सकता था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की बात किया तो मैं ज्यादा बोल सकता हूँ। बोल सकता था, अब ज्यादा बोल सकता हूँ, इसलिए क्योंकि कांग्रेस की ही देन है कि आज इतने दिनों तक यह विवाद पूरे देश में बना रहा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देकर भगवान राम को, राम जन्मभूमि को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया, इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया, इतने दिनों तक साधु संतों को, सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, विनष्ट करने के लिए महापाप किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई दिल्ली में, साधु संतों को मरवाया दिल्ली में, और लगातार प्रयास किया कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए। एक नहीं अनेक मामले दे सकता हूं। यही दिग्विजय सिंह है जिनके पुस्तक में लिखा है साधु संत बोको हरम और आईएसआई से ज्यादा कट्टरपंथ फैला रहे हैं। ये शुद्ध रूप से भगवा आतंकवाद मरने वाला दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन बीजेपी नरसिम्हा राव जी ने जो है राम मंदिर निर्माण के लिए गैर विवादित भूमि का अधिग्रहण भी कर दिया था, ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि लेकिन बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस को मंदिर निर्माण नहीं बल्कि मस्जिद गिराना था, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं गिरेगी तब तक मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं बनता। विध्वंस उनकी चाल व चरित्र में है, अशांति फैलाकर राजनीति लाभ लेना उनकी रणनीति है। इसलिए उनका नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मतलब ये राजनीति का हिस्सा था, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाना चाहते थे और यही वजह थी कि ये किया। ये भी एक उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। 5 क्वेश्चन आपने किया है, एक नहीं किया, एक साथ में आपने 5 सवाल दागे हैं। पहले सवाल पर मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं किया, कांग्रेस ने साजिश की सनातनियों के साथ वहां पर लमसम 60 मंदिरों को अधिग्रहण किया। और आपको मैं बताना चाहूंगा, एक भी मजार नहीं अधिग्रहण किया, न मुसलमानों का घर अधिग्रहण किया। 60 मंदिरों की, देवी देवताओं की पूजे पाठ नहीं हुए, साधु संतों को परिसर छोड़ना पड़ गया, महापाप किया। राम जन्मभूमि के द्वेष के नाते कांग्रेस ने 60 मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट का इंतजार हर व्यक्ति कर रहा था, हम भी तो कर रहे थे। हमसे ज्यादा किसने कोर्ट का इंतजार किया? उन्होंने तो सीधे कोर्ट का अवहेलना किया। 1949 में पंत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सीधे तौर पे मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि वहां किसी भी प्रकार से पूजा पाठ नहीं होगा। मजिस्ट्रेट को अंतिम इस्तीफा दे देना पड़ा। तीसरी बात, जिस प्रकार से एक उनकी चाल थी कि सनातनों को बदनाम किया जाए, उन्होंने कहा इनकी चाल थी मस्जिद सिर्फ तोड़ना था। मस्जिद तोड़ना उनकी साजिश थी। स्वाभाविक है, विदेशी आक्रांताओं का जो है प्रतीक चिन्ह हम थोड़े रहने देंगे, देश से मिटा देंगे। अब तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। अब नहीं हिंदुस्तान में बचेगा कोई मजार। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, अभी भी कहता हूं, आगे करके दिखाऊंगा, जैसे अयोध्या में करके दिखाया। नंबर 4, उन्होंने कहा कि उस जगह पे मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है जहां कोर्ट ने आदेश किया है। भैया कहां बन रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी आके ही बता दें अगर दम हो तो, राहुल बाबा आके बता दें अगर उनके अंदर क्षमता हो तो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आके बताएं कि मंदिर जो है कोर्ट ने आदेश यहां दिया था, पहले मंदिर यहां था। क्योंकि इनके पूर्वज तो बहुत दिन से ना सनातन को तोड़ने का प्रयास किया है, तो इनको पता होगा। भाई जहां हमारी मंदिर थी, जिस मंदिर को लेकर हम लड़ाई कर रहे थे, जिस भूमि को लेकर हम लोग लड़ाई कर रहे थे, उस भूमि पे हमको विजय श्री हासिल हुई, और उसी जगह पर, मैं पुनः कहता हूं, उसी जगह पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका भूमि तो न्यास को दे दी गई थी, तो इसका जवाब तो केवल वीएचपी जो है चंपत राय जी और नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि मंदिर वहां बनाया ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने जो दिया था। वो द्वेष बस बात कर रहे हैं। क्यों? अयोध्या में रहने वाला नहीं दे सकता है, सनातनी नहीं दे सकते हैं, साधु संत नहीं दे सकते हैं, सिर्फ चंपत राय जी ही दे सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ही दे सकते हैं। एक सवाल और भी है यहाँ पर, निमंत्रण को लेकर वो कहा है कि मेरी सहानुभूति उन स्वयंसेवक परिवारों के साथ है जो मंदिर निर्माण आंदोलन में शहीद हुए। वो लोग जिनके ऊपर न्यायालय में आपराधिक मुकदमे चले, वो आखिर क्यों आमंत्रित नहीं किए गए हैं? निर्मोही अखाड़े के लोग जिन्होंने 175 वर्षों तक राम भूमि की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अदालत में लड़ाई लड़ी, उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? भैया वहाँ 2 कार्ड रखी है, जरा राम जन्मभूमि वाला उठाओ, मैं इनको दिखा दूं।
राम जन्मभूमि की कार्ड है ये देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है पूज्य, आप सामने देखो, इसमें लिखा है पूज्य महंत संत रामदास जी महाराज, ठीक है, हनुमानगढ़ी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है पूज्य राजू दास जी महाराज। प्रयास है ट्रस्ट का, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको ट्रस्ट ने इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया। ये शुद्ध रूप से अभी तक क्या कह रहे थे, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तो शंकराचार्य कह रहे हैं। जब शंकराचार्य की पूरे देश में भद्दगी पिट गई, सबने एक तरफ से विरोध किया, तब आ गए हैं कि फलाने को नहीं बुलाया जा रहा है, फलाने को नहीं बुलाया जा रहा है। इनको शुद्ध रूप से अभी भी राजनीति, शुरू में भी इन्होंने राजनीति किया, तो इनका अब कहना भी है कि राजनीति कर निर्मोही रहे हैं। अखाड़े वालों को नहीं बुलाया गया। निर्मोही अखाड़ा है, उससे तो उसमें अधिकारी ही हैं। जिनेंद्र दास जी कौन है, ट्रस्टी है ना, तब फिर ट्रस्टी ही तो सबको निमंत्रण दे रहा है। हम राजू दास तो देने नहीं जा रहे हैं, संघ का व्यक्ति नहीं देने जा रहा है, न विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति देने जा रहा है, न मोदी और न योगी जी दिया। एक और दे तो ट्रस्ट के ही लोग रहे हैं, ये उसमें ट्रस्टी हैं और यही लोग जाके सब जगह निमंत्रण दे रहे हैं। काम तो इन्हीं के हाथ में है, सवाल तो उन्हीं के ऊपर खड़े होते हैं। प्रश्न काफी सारे हैं, इसलिए पूछना पड़ेगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके पूजा का अधिकार भी छीनकर वीएचपी के चंपत राय के चयनित स्वयं सेवकों को दे दिया। और क्या यही राजधर्म है, क्या यही रामराज है? रामराज है ये पूछा है, राजधर्म है ये भी पूछा नहीं, देखिए, राजधर्म और रामराज में अंतर है। रामराज में हर व्यक्ति की सुनी गई चिंता और चिंतन किया गया। राजधर्म में व्यक्ति स्थिति परिस्थिति देखकर भी कार्य करता है, राजधर्म को निभाता है। जैसे सपा का राजधर्म क्या था, निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से चलने करना। कांग्रेस का राजधर्म क्या था, सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को जितनी गाली दिया जाए, जितनी गाली दिया जाए, जितनी गाली दिया जाए वो कम है। इनकी राजधर्म है। हर एक पार्टी का अलग अलग राजधर्म है। और आपने कहा कि हाँ, पूजा का अधिकार वहां पर 1949 में पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज पूजन कर रहे थे। लड़ाई हमारे धर्मदास जी महाराज लड़ रहे थे, अभी सत्येंद्र दास जी उसके मुख्य पुजारी हैं। निर्मोही अखाड़े ने शुरुआत किया, तो निर्मोही अखाड़े को उन्होंने सदस्य में रखा है। पूजा अभी बाबा धर्मदास जी के बड़े गुरु भाई आचार्य सत्येंद्र दास जी कर रहे हैं। अभी तक तो सब ठीक ही है, तो यहां से सवाल कहां खड़े होते हैं? ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के लोग हैं, ट्रस्टी हैं। पूजा जो वहां 1949 से जो हनुमानगढ़ी निर्माणी अखाड़े के हमारे दादा गुरु कर रहे थे, आज उनके शिष्य हमारे काका गुरु वहां पूजा कर रहे हैं। अभी तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ। रही बात कि हम दिल्ली में बैठकर भाषण दें, अलग बात है। जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, वो तो मेरे अनुकूल हो ही रहा है। तो ये सवाल उनका निरर्थक है और वो शुद्ध रूप से अभी भी ये कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं।